दोस्तों, अगर वीकेंड या छुट्टी के दिन आप हुमायूं टॉम घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए, उतरिए जोरबाग मेट्रो स्टेशन। जोरबाग से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सबसे पहले कुछ मिनट विजिट करिए लोधी गार्डन। बहुत ही बेहतरीन गार्डन है जहाँ फ्री एंट्री है। उसके बाद वहाँ से आप जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो हुमायूं टॉम बहुत ही बेहतरीन टॉम बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा है। मैं बताऊंगा आपको पूरे इसके ख़ानदान की कहानी, पूरा का पूरा परिवार इसमें जो दफन हुआ है, कौन कौन दफन है और इसका क्या इतिहास था, इसके बारे में सब बताऊंगा। अगर आप लोधी गार्डन घूम चुके हैं तो आप कुछ भी बाइक, कार, जो भी जहाँ से भी आए हैं, जैसे भी ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। ये रास्ता आपको सीधे ले जाएगा हुमायूं टॉम के पास। और ज़्यादा पूरा दिन भर के लिए निकले हैं तो हुमायूं टॉम के जस्ट बगल में सुंदर नर्सरी भी है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो हम पहुँच रहे हैं टिकट काउंटर के पास। टिकट इसका है 40 रुपये का। जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोगों के लिए 600 रुपये का ये टिकट है और 40 रुपये टिकट है इंडियंस के लिए। जो बाहर से आए उनके लिए 600 रुपये का। तो उसके बाद जैसे ही आप टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद एंट्री करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा स्पेस दिखाई देगा, गार्डन, बहुत ही शांत वातावरण। यहाँ पे काफ़ी विदेशी लोग भी आते हैं। तो एक्चुअली ये वर्किंग डे नहीं है, छुट्टी का दिन है, तो भीड़ ज़्यादा मिल सकती है। और जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री गेट देखेंगे सामने आएगा तो ऐसा लगेगा कि ये एक ताजमहल का कॉपी है। ताजमहल के हिसाब से हुमायूं टॉम को बनाया गया है। लेकिन इसकी हुमायूं की कहानी बहुत अलग है। हुमायूं का पूरा इतिहास एक डरपोक राजा के हिसाब से रहा है। ये मुग़ल वंश का राजा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा डरपोक, इसका बहुत बड़ा अपने डैडी के, जो इसके पिताजी थे, इसके जैसा इसका कोई खास शासन काल नहीं रहा है। हुमायूं के पिता आप जानते होंगे बाबर था। बाबर ने ही लोधी, जहाँ भी आप लोधी गार्डन गए थे, पहले लोधियों का राज था वहाँ पे। उसके बाद जब 1526 के बाद जब बाबर आया तो लोधी वंश उससे हार गए। वहाँ से स्टार्ट होता है मेन मुग़ल काल और वहाँ से स्टार्ट होता है बाबर का शासन। तो ये देखिए, अभी ये किले के एंट्री के समय का है। ये जो हुमायूं, एक्चुअली ये बताएं तो हुमायूं टॉम नाम भले है, लेकिन ये हुमायूं ने इसका निर्माण नहीं कराया था। इसका निर्माण हुमायूं की जो विधवा बेगम थी, उसने इसको बनवाया था, इस टॉम को। ये देखिए, लगभग 500 साल का पूरा इतिहास है। आपको आगे देखने को मिलेगा इसका पूरा मॉडल, हुमायूं टॉम का कैसा मॉडल बना हुआ है पूरा। ये देखिए, आपको यहाँ पे दो एक चीज़ें और मिलेंगी। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के ठीक हुमायूं टॉम के बगल में ही बनाया गया है ईशा खान का भी मकबरा बनाया है, जिसमें पूरा का पूरा ईशा खान का परिवार दफनाया गया है। ये देखिए, ईशा खान के मकबरे की खुदाई के समय का कुछ अवशेष। जब उसके मकबरे की खुदाई हुई तो ईशा खान जहाँ दफनाई गई है वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिसे पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ पे एक तरीके से प्रदर्शनी के रूप में लगा दिया है। जो डेली पर्यटक आते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, उस 500 साल पुरानी चीज़ें। ये देखिए, ईशा खान वही है जो मुग़लों से लड़ गया था। वो एक्चुअली अमीर दरबारी था और उसने मुग़लों से भी मोर्चा ले लिया था। इसके ठीक बगल में ईशा खान का टॉम बनाया हुआ है। ईशा खान की पूरी फैमिली वहाँ पे दफन है। बहुत सारे कब्र देखने को मिलते हैं। ये देखिए, कुछ धार्मिक प्रतीक है। ये कुछ विभिन्न प्रकार के कलर के टाइल्स टाइप। ये देखिए, कुछ अलग ही है, 500 साल पुरानी चीज़ें।
ईसा खान के मकबरे की खुदाई के टाइम पे ये मिला था। यहाँ पे लिखा है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष। इसके ही ठीक बगल में आपको पूरा का पूरा मॉडल दिखाई देगा, पूरे हुमायूं टॉम का पूरा मॉडल। तो आपको बता दें, ये हुमायूं टॉम हुमायूं ने नहीं बनाया था। हुमायूं की मौत के बाद इसकी विधवा बेगम ने हुमायूं टॉम बनवाया था। ये देखिए पूरा का पूरा मैप, पूरा का पूरा मॉडल जैसे हुमायूं टॉम जैसे बना है, हूबहू वैसा मॉडल है ये। ये देखिए पूरा, आप अगर अभी यहाँ से हम मॉडल के आगे आपको हम पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे। ये जो मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रदर्शनी में, इसको हम लाइव आपको दिखाते हैं चल के अंदर एंट्री करके। एंट्री फीस है 40 रुपये हुमायूं टॉम की, और आपको पूरा का पूरा हूबहू ऐसे ही दिखाएंगे जैसा बना हुआ है। हुमायूं जो टॉम में जो लोग दफनाए गए हैं उसमें सबसे पहले नंबर आता है हुमायूं का मकबरा मूल रूप से मुग़ल सम्राट हुमायूं के लिए ही बनवाया गया था, जिसमें बेगम हाजी बेगम जिसको बोलते थे, हुमायूं की पहली पत्नी है बेगम, और यही मुख्य बेगम भी थी, क्योंकि पहले मुग़ल 4, 6, 10 बीवियाँ रखते थे। तो सबसे पहली पत्नी बेगम थी, और उसकी ये मुख्य बेगम थी, जिन्होंने मकबरे का निर्माण भी करवाया था हुमायूं के मौत के बाद। दूसरे नंबर पे दफनाया गया है दारा शिकोह को, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र, जिन्हें सिंहासन के संघर्ष में मारा गया था। जैसा मैंने बताया, हुमायूं एक डरपोक राजा था। बाबर इसका जो पिता था वो काफ़ी था, वो आक्रामक था। उसने बहुत लोगों को पराजय भी किया करके राज स्थापित किया था पूरे भारत में। तो हुमायूं का खास इतिहास नहीं रहा है, हुमायूं का इतिहास लड़खड़ाने वाला रहा है। हुमायूं की मौत भी लड़खड़ाने की वजह से हुई है। हुमायूं की मौत जहां हुई थी दिल्ली में ही, अगर आप जनपद मार्ग पे जाएंगे जहां पे भारत मंडपम बना हुआ है, उसके आगे पुराना किला है, वहां पे ही बना हुआ है, दीन ऐसे कुछ नाम है उसका। वहां पे बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहा था। उसके बाद नमाज की आवाज़ सुनने के बाद जब हुमायूं नीचे उतरने लगा तो वहाँ लड़खड़ा के सीढ़ियों पे गिर गया। उसके अंदरूनी सर पे चोट लगी और कान के नीचे, मतलब कान से ब्लड आने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी जो बेगम थी, पहली बेगम, उसने उसकी याद में ये मकबरा हुमायूं का मकबरा बनवाया हुआ है। तो तीसरा जो दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र, वो सिंहासन के संघर्ष में, जो राजगद्दी संभालने के संघर्ष में ही मारा गया। उसके बाद नंबर आता है जो इसमें दफनाई गई है, वो हमीदा बानो बेगम है, हुमायूं की पत्नी वो भी है। और हुमायूं की बताया 3 से 4 बीबियाँ थी। तो पहली बेगम, दूसरी हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की दूसरी पत्नी थी, और हमीदा बानो बेगम से ही अकबर पैदा हुआ है, जो कि अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं अकबर का पिता। और इसमें कई मुग़ल राजकुमार और रईस लोग जो उसमें बहुत से अच्छे या ईमानदार सिपाही या बहुत सारे रईस तरीके के मुग़ल थे, इसमें उनके मकबरे बने हैं। अंदर घुसने के बाद आपको पूरा का पूरा मकबरा ही मकबरा, अंदर दफनाए लोगों की ही चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। बहुत सारे कब्र बने हुए हैं जिसमें लोग दफनाए गए हैं। यह मकबरा मुग़ल वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण भी देता है। इसने कई अन्य संरचनाओं को प्रेरित किया है, जिनमें ताजमहल भी शामिल है। हूबहू ताजमहल की कॉपी आप बोल सकते हैं। वैसा नहीं है तो वैसे वो, मतलब जैसे ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बनाया गया है, इसमें लाल पत्थरों का निर्माण हुआ है। अगर हुमायूं के पिता की जिक्र किया जाए तो हुमायूं का पिता बाबर, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक की प्रमुख परिवार जो थे वो तैमूर था। बाबर के भी परदादा तैमूर
तैमूर साम्राज्य के संस्थापक और बाबर का पूर्वज था। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता, जो बाबर का पिता वो उमर शेख मिर्जा, फरगना घाटी के शासक। अगर ऐसा बताया जाए, बाबर ने इंडिया में बहुत राज किया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसको अफ़गानिस्तान में दफनाया गया है, क्योंकि उसकी दिली इच्छा थी कि मेरी मौत के बाद उसको अफ़गानिस्तान की एक कोई बहुत फेमस टॉम्ब है उसके नीचे, वहाँ उसको दफनाया गया है। बाबर का मकबरा अफ़गानिस्तान की काबुल में स्थित है। एक्चुअली इसे बाबर बाग या बाबर गार्डन भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी इच्छा के अनुसार काबुल में ही दफन होने की इच्छा जताई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं दफना दिया गया। बाबर एक सुंदर बाग है जिसे बाबर ने खुद डिजाइन किया। तो बाबर के परदादा तैमूर, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, कुतलुक निगार खानम बाबर की माँ, महाम बेगम बाबर की पत्नी, बाबर की ये मुख्य बेगम भी थी, और हुमायूं बाबर का पुत्र जो बड़ा पुत्र था। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट, जब बाबर की मौत हुई उसके बाद हुमायूं ही ज्येष्ठ था, तो हुमायूं ने ही गद्दी संभाली अपने पिता बाबर के मौत के बाद। कामरान मिर्जा बाबर का पुत्र है, बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई है। हिंदाल मिर्जा भी बाबर का पुत्र है, मतलब हुमायूं का भाई हुआ। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है, और ऐसा बताएं कि गुलबदन बेगम एकलौती बेटी थी उसकी, बाबर की, उसी ने अपने पिता की याद में बाबर नामा लिखा। बाबर नामा उसकी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा। ये देखिए एकदम लाल लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसके अभी हम ऊपर गार्डन से चढ़ के सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आए हैं। देखिए बहुत बड़ा स्पेस है, और इसी के ऊपर वो जो सामने छोटा सा वो टॉम दिख रहा है वो है ईशा खान। ये है ईशा खान का, इसी में ईशा खान का पूरा परिवार दफन है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ईशा खान की जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे मुग़लों से उसने मोर्चा संभाला। अभी हम अंदर चलेंगे हुमायूं के टॉम में, अब दिखाएंगे जो हुमायूं का पूरा ख़ानदान, लगभग 50% लोग हुमायूं के परिवार के यहीं दफन किए गए हैं। हुमायूं का एक जितना भी शासन था एक डरपोक वाला था, ऐसा लोग मानते हैं। हुमायूं पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, मुग़ल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद मुग़ल सम्राट का शासक बना। हुमायूं की शादी बेगा बेगम से हुई, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है। उसके प्रमुख बच्चों परिवार में 4 बच्चे थे उनके, जिसमें पहला नंबर आता है अकबर। हुमायूं के सबसे प्रसिद्ध पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर ने 1556 से 605 तक मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया और उसे एक विशाल और समुद्र साम्राज्य बनाया। अकबर जब हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में, उसके बाद इसका बड़ा पुत्र अकबर ने ही मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, हुमायूं के दूसरे पुत्र, जो काबुल के शासन बने। वो काबुल में राज करता था मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। उन्होंने अपने बड़े भाई अकबर के साथ अच्छे संबंध रखे। तीसरा नंबर आता है बख्तुन्निसा बेगम, हुमायूं की जो बेटी थी, जिसके बारे में अधिक जानकारी तो लोग अभी जुटा नहीं पाए हैं। उसका कोई ऐसा खास इतिहास नहीं रहा है। हुमायूं की जो पत्नी में, जैसे मैंने बताया, उसकी 3 बीबियाँ थी। हुमायूं की पहली बेगम जो प्रमुख बेगम थी, बेगा बेगम, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करने वाली, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी और जिसे लोग बताते हैं मक्का की यात्रा उसने की थी बेगा बेगम ने। दूसरा हमीदा बानो बेगम।
हुमायूं की दूसरी पत्नी जो अकबर की माँ थी, उन्होंने अकबर की परवरिश और शिक्षा पर ध्यान दिया। तीसरी पत्नी जो थी हुमायूं की, वो उसका नाम था माह चुचक बेगम। हुमायूं की एक अन्य तीसरी जो पत्नी थी। हुमायूं का जीवन और शासन काल संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था। आज की भाषा में बोले कि हुमायूं का जिंदगी पूरा का पूरा लड़खड़ाते हुए ही बीता। वो एक डरपोक राजा, मुगल राजा था। शेर शाह सूरी के हाथों से पराजित हुआ था। उन्होंने वर्षों तक जो भी था निर्वासन में समय बिताया। हुमायूं को एक बहुत बुरी ज़िंदगी भी अपने पूरे जीवन काल का था। तो उसके पास सब कुछ सम्राट था, लेकिन डरपोक होने के कारण उसने बहुत ही अजीब ज़िंदगी बिताई। ये देखिए जितनी कब्र दिख रहे हैं आपको हुमायूं के परिवार का, और हुमायूं के कब्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसकी माँ का, इसके बेटे का, इसकी पत्नियों का कब्र। उसके अलावा जो बाहर कुछ छोटे छोटे कब्र दिखाई देंगे वो किसी रईस मुगलों का ही कब्र है, या जो उसके मनपसंद सैनिक थे या मंत्री रहे होंगे, उनके कब्र हैं। अक्सर लोग यहाँ पे छुट्टियों पर आते हैं। हुमायूं से जुड़ा हुआ ही एक किला है, पुराना किला, बहुत बड़ा किला है वो, जहाँ पे हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी। वो भी बहुत बड़ा गार्डन टाइप है। लेकिन अगर जो दिल्ली में रहते हैं, एक दो बार पुराना किला या हुमायूं टॉम घूम लेंगे तो शायद और जगह अगर टॉम भी घूमना चाहेंगे तो उनका मन इतना नहीं करे, क्योंकि सारे एक जैसे बनाए गए हैं। ये जितने किले विले दिखाई दे रहे हैं मुग़ल काल में, सब एक जैसे बनाए गए हैं। ये बात अलग है, इंसान अलग अलग दफनाए गए हैं। कहीं हुमायूं दफनाया गया है तो कहीं कोई दफनाया गया है, लेकिन सारे किले सब एक ही जैसे बनाए गए हैं। सारे पत्थर, डिज़ाइन लगभग एक जैसा, वही मुग़ल कालीन जो डिज़ाइन होते थे वैसे ही बनाए गए हैं। लोग आते हैं अपना छुट्टियों में, दिल्ली में जो लोकल में रहते हैं, अपना एंजॉय करने। ये देखिए कैसे 500 साल पुराना है, लेकिन बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। ये है ईशा खान का मकबरा सामने। ईशा खान का बहुत ही बड़ा अपना इतिहास रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ईशा खान के मकबरे के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, जिसने मुग़लों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद इसी मकबरे के नीचे उसका पूरा का पूरा परिवार दफन है पिछले 500 साल से। ये जो हुमायूं का टॉम्ब है, एक ताजमहल का याद दिलाता है कहीं ना कहीं, उसी के हिसाब से बनाया गया है। अक्सर अगर आप जितने मुग़ल कालीन टॉम्ब देखेंगे सब एक जैसे ही बनाए गए हैं। 2-3 टॉम्ब आप विज़िट करने के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऊब जाए, क्योंकि सारे वही पत्थर, वही स्पेस, वही गार्डन, वही डिज़ाइन, कब्रिस्तान सब ऐसे ही बनाए गए हैं। ये देखिए 500 साल पहले ऐसी सीढ़ी, ऐसी चीज़ें बनाई गई, आज भी जिंदा है। हूबहू सब कुछ वैसे ही बना हुआ है आज भी। ये वीकेंड है, उसके बाद लोग आए हुए हैं। ये देखिए जो इसके लोग थे, जो प्रमुख, जो रईस मुग़ल थे, उनको थोड़ा सा इज्जत देने के लिए यहाँ पे जगह दे दिया, वरना आम मुग़ल या जो मजदूर टाइप लोग होते थे उनको वैसे ही दफना दिया जाता था। ये पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है कब्रिस्तान का इस हुमायूं टॉम्ब के अंदर। अब अंदर से लेके बाहर तक आपको पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान दिखाई देगा। लोग दफन है यहाँ पे। देखिए कितना बेहतरीन, कितना प्यारा व्यू है। ठीक सामने एंट्री गेट है जहाँ से लोग एंट्री करके आ रहे हैं और यहीं से जाते हैं। तो अब हम लगभग विज़िट कर चुके हैं हुमायूं का टॉम्ब। ये हम हैं बाहर के रास्ते की तरफ।
जहाँ से लोग एग्ज़िट करते हैं या जहाँ से लोग एंट्री करते हैं। ये देखिए सामने, कहीं न कहीं ये ताजमहल का याद दिलाता है। बस ये लाल पत्थरों से बनाया गया है, जो 500 साल से आज भी ज़िंदा है। देखिए इसके पत्थरों पे क्या लिखा है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की शोकाग्रस्त विधवा हमीदा बानो बेगम ने बादशाह हुमायूं का मकबरा बनवाया। 120 मीटर वर्ग के चबूतरे पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। ऊंचाई से